नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे अमेरिका की, जिसकी राजधानी वॉशिंगटन बुधवार को जंग का मैदान बन गई। भारत में जब हम रात में, कल रात की बात कर रहे हैं, हम सो रहे थे, उस वक्त अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के हजारों समर्थक हिंसा पर, दंगे पर उतर आए। उपद्रवियों या यूं कहें कि दंगाइयों ने कैपिटल हिल तक पर धावा बोल दिया। कैपिटल हिल वो जगह है जहां पर यूएस की संसद है, अमेरिकी संसद, दोनों सदन वहीं पर हैं। तमाम सुरक्षा इंतजामों को तोड़ते हुए दंगाई अमेरिकी संसद के अंदर घुस गए। तस्वीरें देखिए जरा। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई, बैरिकेडिंग तोड़ दी, पुलिस वालों पर हमला कर दिया और यूएसए यूएसए, कीप अमेरिका ग्रेट अगेन, डोनाल्ड ट्रंप, ये सारे नारे लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक सदनों के अंदर घुस गए। संसद सदन के अंदर, बाहर भी अंदर भी, सारे सुरक्षा इंतजामों को तोड़ते हुए, जैसा मैंने पहले कहा, सुरक्षा बलों पर हमला करते हुए, उन्हें धकेलते हुए अंदर घुस गए। और उसके बाद ये बाहर देखिए, ये बाहर की तस्वीरें, और अंदर की तस्वीरें भी आपको अभी दिखाते हैं। ये दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। वहां देखिए कल रात में क्या हुआ है जब आप सो रहे थे, यानी अमेरिका में बुधवार की दोपहर में। ये देखिए, शीशे तोड़े गए और खिड़कियों के शीशे तोड़कर ट्रंप समर्थक दंगाई संसद भवन के अंदर घुस गए, अमेरिका के झंडे लिए हुए हैं। ये देखिए, नारे भी अमेरिका के समर्थन में, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में, और काम अमेरिकी लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का। हालांकि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, थोड़ी देर बाद की। एक ट्रंप समर्थक महिला की मौत भी। और ये अंदर की तस्वीरें देखिए, संसद में फायरिंग, 4 लोग इस हिंसा की भेंट चढ़े हैं। दरअसल आपको यह भी बता दें, अमेरिकी संसद में जो बाइडेन की जीत पर मोहर लगाने की कार्रवाई चल रही थी। इसी दौरान ट्रंप समर्थक कैपिटल हिल बिल्डिंग के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शन बेकाबू हो गया और दंगाई संसद भवन में घुस गए। इस दौरान तस्वीरें भी देख लीजिए, संसद के अंदर भी फायरिंग हुई, तोड़फोड़ हुई। किसी तरह से सांसदों को रेस्क्यू किया गया, वहां से उनकी जान बचाई गई। माना जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भड़काऊ बयानों के बाद, जो वो सोशल मीडिया पर दे रहे थे, ट्विटर पर दे रहे थे, उसके बाद ही उनके समर्थक भड़के और ये हिंसक प्रदर्शन शुरू हुए। हालांकि हिंसा की चौतरफा निंदा हुई, ट्रंप की जबरदस्त निंदा हुई। दुनिया भर से उन्हें संदेश आने लगे कि वो कर क्या रहे हैं, क्यों अमेरिका का नाम खराब कर रहे हैं। तब आखिरकार जब दोनों सदनों में सत्ता हस्तांतरण पर मोहर लग गई, तब जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी हार मानी। हालांकि इस दौरान पहले वो हार मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब संसद के दोनों सदनों में उनकी हार पर, जो बाइडेन की जीत पर मोहर लग गई, सत्ता हस्तांतरण पक्का हो गया, तब जाकर उन्होंने हार मानी और कहा कि वो अब आराम से सत्ता जो बाइडेन को सौंप देंगे। हार तो मानी, लेकिन उससे पहले देखिए ये क्या करवाया डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद में। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज का सवाल यही है, अमेरिकी संसद में आखिर कैसे और क्यों घुस गए ट्रंप समर्थक दंगाई? और क्या अमेरिका को गृह युद्ध में धकेलना चाहते हैं ट्रंप? इसी पर बहस करेंगे। पहले जरा सुन लीजिए क्या बोले आज इस हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन। Just assault on our democracy, and after this we're going to walk down, and I'll be there with you. We're going to walk down to the Capitol. Like so many other Americans, I am genuinely shocked and saddened that our nation, so long the beacon of light and hope for democracy, has come to such a dark moment. Through war and strife, America's endured much, and we will endure here, and we will prevail again, and we'll prevail now. तो देखा आपने, डोनाल्ड ट्रंप जिद्दी हो रहे थे, चुनाव में अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे। आज संसद के दोनों सदनों में उनकी हार पर मोहर लगनी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को ऐसा भड़काया कि वो संसद भवन के अंदर घुस गए, हिंसा हुई, दंगा हुआ, कुछ लोगों की मौत भी हुई। लेकिन सबसे जो बुरी बात हुई वो ये कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की ऐसी बदनामी हुई है जो शायद 100-200 साल तक नहीं हुई थी। राष्ट्र की बात में आज इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ
सीधे अमेरिका से अमन आनंद जुड़ रहे हैं। अमन आनंद डायरेक्टर हैं R&D फॉर्च्यून 100 और ट्रंप समर्थक हैं, डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। तेजिंदर सिंह मेरे साथ जुड़ेंगे, जर्नलिस्ट हैं वॉशिंगटन डीसी से। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अशोक सजनार हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट। आशुतोष को आप देख पा रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। और आरपी सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत। अमन आनंद, अमन सुन पा रहे हैं मुझे? अमन सुन पा रहे हैं? अमन आनंद तक आवाज नहीं जा रही है। मैं आरपी सिंह, चलिए आपसे शुरू करता हूं। अमन आनंद जुड़े हैं, तेजिंदर सिंह वॉशिंगटन से जुड़े हैं। उससे पहले आरपी सिंह, एक कमेंट, क्या आपको भी शर्म आई आरपी सिंह ये तस्वीरें देखकर, क्या कि ये हो क्या रहा है अमेरिका में? लोकतंत्र की जहां पर भी हत्या होगी या लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ होगा, तो दुनिया में जितने लोकतंत्र में विश्वास करने वाले या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाले सबको शर्म आएगी। और अफसोस तब होता है जब 200 साल पुराना लोकतंत्र इस प्रकार की घटना वहां पर हो। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात हो नहीं सकती। चुनाव हार जीत हो सकती है, चुनाव में आपके मतभेद हो सकते हैं, और अगर आपको चुनाव के रिजल्ट से तसल्ली नहीं है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट एक समाधान है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आपके पास कोर्ट का रास्ता खुला है, परंतु माई वे या हाईवे लोकतंत्र में चलता नहीं, ना होना चाहिए। लोकतंत्र में सबकी आवाज को सुनना चाहिए और सबको साथ लेकर चलना चाहिए। और जो लोकतंत्र का, लोगों का, लोकमत का जो फैसला हो, बिल्कुल ठीक है आरपी सिंह। ओके आरपी सिंह, आपको पता होगा कांग्रेस के नेता और नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने ट्विटर पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है आज, जो कुछ अमेरिकी संसद में देखने को मिला। उसके बाद वो कह रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने हाउडी मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार, इतना कुछ करके इतनी बड़ी भूल कर दी कि अब उन्हें अपनी भूल पर पछतावा हो रहा होगा। आरपी सिंह, क्या वाकई आपको भी पछतावा है क्या कि खुला समर्थन दिया ऐसे शख्स को जो लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को तार तार कर रहा है? अफसोस यह है कि अधीर रंजन चौधरी साहब व्यक्ति विशेष से ऊपर उठकर कभी चलते नहीं। उनकी सारी निष्ठाएं व्यक्ति पर, एक परिवार पर है, इसलिए उससे आगे देख नहीं सकते। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया वो प्रधानमंत्री रहते हुए एक राष्ट्रपति के स्वागत में किया, वो कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया। परंतु अधीर रंजन चौधरी तो मोनार्किज्म में विश्वास करते हैं। नहीं, अब की बार ट्रंप सरकार कहकर जो चुनाव से पहले चुनाव होने वाले थे ना वहां, तो जो अपना पूरा का पूरा समर्थन डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया था, उसके बारे में क्या आपको भी पछतावा है क्या ऐसे शख्स को समर्थन? मैं वापस कह रहा हूं, कृपा कर जितने कार्यक्रम हुए वो राजकीय कार्यक्रम थे, कोई निजी कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं किया। ओके, ऑल राइट। अमन आनंद जुड़ गया मेरे साथ। एक सेकंड, ओके बात पूरी, एक सेकंड सर, एक सेकंड, आ रहा हूं, अभी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। अमन सुन पा रहे हैं मुझे? जी। अमन, क्या आप शर्मिंदा हैं? आपने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया, आप शर्मिंदा हैं? आर यू एम्बैरेस्ड? हाँ, बिल्कुल हूँ मैं, क्योंकि अभी जैसे हालात यहाँ हो गए और हमने ये देखा कि चीजें बहुत, यहाँ की हालत अगर आप देखें, इतना ज्यादा एग्रेसिव रेबेलियस एटीट्यूड रहा। और जैसा हमने इससे पहले हिस्ट्री में देखा है कि स्मूथ ट्रांजिशन होता रहा, लेकिन पहली बार हमने देखा और हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि जो हमारे ट्रंप को लेके इतने सारे एक्सपेक्टेशन थे, उन जगहों पे वो ठीक नहीं हुआ। मेरा ये मानना है कि जो प्रो राइट वाले एटीट्यूड थे, आपने उस जगह ओवरऑल जो एक आइडिया था, जो राइट विंग के हेल्प से, या अभी आपकी जो ये बात थी कि आपकी बात ट्रंप सरकार, तो उस समय मैं उस इवेंट में था और मेरा ये मानना है कि मोदी जी को उस इवेंट में ये बोलना नहीं चाहिए था, आपकी बात ट्रंप सरकार। ओके, और उनको भी जी, ओके, ऑल राइट, ओके। आपने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एक तरह से इशारों में ये कमेंट कर दिया कि उनको अब की बार ट्रंप सरकार नहीं बोलना चाहिए था। एक सेकंड में उस पर आऊंगा मैं, लेकिन पहले मैं आपके बारे में बात करना चाहता हूं और आपके जैसे उन लाखों करोड़ों ट्रंप समर्थकों के बारे में बात करना चाहता हूं जिन्होंने पूरे के पूरे पिछले 4-4.5 साल तक, अमन, डोनाल्ड ट्रंप को खुला समर्थन दिया, हर तरह की उनकी बात को सपोर्ट किया। क्या आप इस सब के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या आप जिम्मेदार नहीं है जो आज वहां हो रहा है उसके लिए?
बिल्कुल है। अगर ऐसा देखा जाए, देखिए इंडिया में राइट विंग की सरकार थी और हमने ये हमेशा देखा कि अगर हम ओवरऑल स्ट्रेटजिक अलायंस देखें, अगर अमेरिका में राइट विंग की सरकार है, इंडिया में राइट विंग की सरकार है, तो डेफिनेटली हमारे मन में ये बात थी कहीं ना कहीं कि इंडिया को इसका फायदा होगा आने वाले समय में। और जितने भी बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स हुए, हमारी उम्मीद थी कि भारत को इसका फायदा मिलेगा। हाँ। और आप ये मान के चले कि मन में जो भाव था, भाव यही था कि भारत था। हमने ये सोच के चला, मतलब कि भूल हुई ना, अगर गलती मान रहे हैं ना अमन? जी जी मानता हूं। ओके, मतलब आपने ट्रंप को 4-4.5 साल सपोर्ट करके बहुत बड़ी भूल की, क्योंकि आज जो देखने को मिल रहा है उससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता, शेमफुल कुछ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए मैं दाद देता हूं आपकी, बीइंग अ ट्रंप सपोर्टर, जो कि शायद अब आप नहीं हैं, पहले थे, कम से कम आप खुल के ये तो मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करके आपके जैसे लोगों ने और प्रधानमंत्री मोदी ने भी बहुत बड़ी गलती की। सही कह रहा हूं ना मैं अमन? मानता हूं, आई एग्री। ओके, पर ये बताइए ये हुआ क्यों? आपके हिसाब से ये क्यों हुआ? क्यों? डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सब जानते हैं वो किस तरह के शख्स हैं, जिद्दी, किसी की नहीं मानते, अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं। लेकिन आज जो हुआ वो क्यों हुआ, क्या दिखाता है वो अमन? मेरे ख्याल से आप एक ही देखें, सरकार चाहे भारत की सरकार हो या अमेरिका में सरकार हो, जो आपके इंस्टीट्यूशन है, अगर आप अपने इंस्टीट्यूशन की लेजिटिमेसी पे ही अगर आप ये मानते हैं कि वो वैलिड नहीं था, अगर आप पूरे प्रोसेस में ये देखें कि आपके अमेरिका के अंदर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, जो यहाँ की जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, उसकी वैलिडिटी पे अगर आप उस पर भरोसा नहीं है आपका, सो इट्स सेमफुल। Exactly. Whenever you are making a claim, you have to substantiate. Exactly. तो ट्रंप की तरफ से हमेशा उन्होंने क्लेम किए, वाइल्ड क्लेम किए, लेकिन जब बारी आई उन बातों को सब्सटैंशिएट करने की, तो वो उनसे हो नहीं सका। हाँ बिल्कुल। तो इस वजह से मैं ये मानता हूं कि अब राजनीति में आप जो भी स्टेटमेंट दे वो एक बिल्कुल अलग बात है, लेकिन चीजों को सब्सटैंशिएट करना भी इंपॉर्टेंट होता है। और जो आपके जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस की इंटेग्रिटी को मेंटेन, बिल्कुल सही है आशुतोष, बिल्कुल ठीक है आशुतोष। दो चीजों पर आपका कमेंट चाह रहा हूं मैं। एक, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार या डोनाल्ड ट्रंप को खुला समर्थन चुनाव से पहले देकर गलत किया? और दूसरा ये जो हुआ है, जो तस्वीरें आपने देखी आशु, आपका पहला रिएक्शन क्या था? ये क्यों हुआ, क्या समझ में आया आपको? नहीं, मुझे लगता है कि जो लोग भी ट्रंप को अब डिसोन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद ट्रंप को जानते नहीं थे या ट्रंप को जानने की नासमझी कर रहे थे। ट्रंप 2016 के चुनाव के पहले अगर आप उनका सिर्फ प्रोफाइल निकाल के देख ले, तो जिस तरीके से महिला एंकर के बारे में उन्होंने टिप्पणी की थी, जिस तरीके से उन्होंने टैक्स चोरी की, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित किया, जिस तरीके से लगातार झूठ बोलते रहे, जिस तरीके से मीडिया को फेक न्यूज बताते रहे, तो एक पूरा इतिहास है ट्रंप को कि कैसे एक आदमी जो दरअसल अमेरिका का नागरिक होने के लायक नहीं था, उसको वहां की जनता ने अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया। और उसके बाद अगर आप पश्चाताप कर रहे हैं, तो गलती आपकी है, गलती डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उनके राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने के पहले का पूरा इतिहास अगर एक बार देख लिया गया होता, तो कोई दिक्कत नहीं होती। उनको कभी भी किसी भी तरीके से लोकतंत्र में यकीन नहीं था। आपको याद होगा, ये तो आज की घटना हुई है, 6 महीने पहले से अमेरिका के अंदर एक पूरी बहस चल रही थी कि जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई अगर मैं हार गया तो मेरे लिए सत्ता छोड़ना आसान नहीं होगा। उसके बाद अमेरिकन जर्नल्स में, बड़े बड़े अखबारों में इसको लेख लिखे गए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हारने के बाद अगर नहीं हटते हैं तो उनको कैसे हटाया जाएगा, क्या सेना उनको हटाएगी, क्या नेशनल गार्ड उनको हटाएगा, क्या अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है वहां से उनके सामान को बाहर फेंका जाएगा। तो आज जो घटना हुई है, ये एक लॉजिकल परिणति है पूरे मामले में, एक तार्किक परिणति है, उसमें मुझे कोई हैरानी नहीं। हैरानी सिर्फ इतनी सी है कि एक आदमी इतना आत्ममुग्ध हो सकता है, इतना तानाशाही प्रवृत्ति का हो सकता है कि अपने ही लोगों को अपनी ही संसद में घुसकर हिंसा करने के लिए उकसाने की कोशिश करे। और ये महज कुछ घंटे पहले की बात है, जब उन्होंने कहा कि कमजोरी से आप सत्ता हासिल नहीं कर सकते और अपना उपराष्ट्रपति जो उनके लॉयल थे, आप उनको कंडेम करने लगते हैं। तो ये मेरा अपना मानना यह है कि दुनिया में इस तरीके के आत्ममुग्ध तानाशाहों की कमी नहीं है, जो अपनी ख्वाहिश में सब कुछ खत्म कर देते हैं। जहां तक नरेंद्र मोदी जी की बात है, मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कहता हूं कि भारत को किसी एक राष्ट्रपति के साथ, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइनमेंट नहीं होना चाहिए था। हाँ, एक राष्ट्राध्यक्ष के नाते ये भारत की जिम्मेदारी थी कि उनके साथ अपने रिश्तों को बेहतर करे। लेकिन ये कहे कि अब की बार ट्रंप सरकार, ये भारत के डिप्लोमेटिक हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गिनी जाएगी। ओके। अब आप कहें कि हमने, हाँ
ओके, आशुतोष की बात में आरपी सिंह जी जवाब देंगे, लेकिन आशुतोष आपको लगता है, जैसा आपने अभी कहा, अमन आनंद कह रहे हैं ट्रंप सपोर्टर थे, अब नहीं है, वो बोल रहे हैं मुझसे भूल हो गई, माफी मांग रहे हैं, आपको लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का अंत हो गया पॉलिटिकली अमेरिका में? डोनाल्ड ट्रंप इज फिनिश्ड? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक राष्ट्रपति के तौर पर भले चुनाव हार गए हों, लेकिन जिस सोशल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं आज की तारीख में 2016 की तुलना में वो कहीं ज्यादा मजबूत है। और डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए हैं, लेकिन हारे हुए प्रत्याशियों में अगर आप उनका वोट शेयर उठा के देखेंगे तो अमेरिका के इतिहास में हारे हुए प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा वोट नहीं, लेकिन मैं आज की घटना से पहले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज की घटना के बाद की बात कर रहा हूं। मैं आज की घटना के बाद की बात कर रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप एक राजनीतिक के तौर पर खत्म नहीं होंगे। आप मेरी इस बात पर आज भी गौर कर लीजिए। जो उनका सोशल बेस है वो पहले से ज्यादा मजबूत है। सेंट्रल अमेरिका के अंदर व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट फोर्सेस आज पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है। जो अगर आपने देखा होगा चुनाव के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कू क्लक्स क्लैन और व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट के बारे में क्या आप उनको कंडेम करते हैं, उन्होंने उनको कंडेम करने से मना कर दिया था। और इतना ज्यादा वोट मिलना हारने के बाद भी ये इस बात को दर्शाता है कि अमेरिका के इतिहास में अभी एक लंबी लड़ाई लड़ी जानी है। जो बाइडेन हैरिस के लिए लड़ाई आसान नहीं होगी। ये तो बहुत खतरनाक होगा। आरपी सिंह, पहले आप जवाब दीजिए। आशुतोष भी यही कह रहे हैं, अमन आनंद भी यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को खुला समर्थन चुनाव से पहले देकर बहुत गलत किया। उसी का नतीजा आप देख रहे हैं और शर्मिंदगी हिंदुस्तान को उठानी पड़ रही है। आरपी सिंह, मैं आपकी बातचीत के दौरान वो वीडियो ध्यान से सुन रहा था और एक एक शब्द मैंने जॉट डाउन किया। मैं चाहूंगा कृपा कर आपका अगर वीडियो तो चला जरूर दीजिए ताकि लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में वो कहा था। असल में क्या है कि एक बात को पकड़ लेना और उसको अपने ढंग से पेश करना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया है वो आज स्पष्ट दिखता है, अमेरिका में भी उसकी समझ लगती है। और ये कैंडिडेट ट्रंप कह रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार, इसका तो वो मेक इन इंडिया के रेफरेंस में बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर। मैं चाहूंगा, बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती करूंगा, कृपा करके वो पूरा मिलाकर 3 मिनट का वीडियो, उसमें से आप कुल मिलाकर 30 सेकंड का वीडियो आप जरूर चलाएं, आपके दर्शकों को पता लगे। क्योंकि ये जो भ्रम फैलाया जाता है ना, एक बात को पढ़कर अपने हिसाब से पेश करने की बात, वो ऐसा लग रहा है आरपी सिंह जी, ऐसा लग रहा है अमन आनंद की तरह आप भी अपने पैर पीछे खींच रहे हैं आज की घटना के बाद। ध्यान से सुना नहीं, मैं मानक वापस कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए क्या कहा उन्होंने। मेक इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहा कि ये जो कैंडिडेट ट्रंप है वो भी अब की बार ट्रंप सरकार कह रहे मेक इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि मेक इन इंडिया की गूंज कितनी बड़ी है ये समझ में आनी चाहिए। और मैं आपसे विनती करूंगा प्रोग्राम खत्म होने से पहले वो 30 सेकंड का वीडियो, आप वैसे है बड़ा, अच्छा आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं, का वीडियो जरूर चलाइए। आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए आशुतोष। देखिए, आरपी सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो जाहिर सी बात है वो डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सर्वज्ञ है, जो सर्वविदित है, जिसको जो सच है उसको झुठलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये क्या कहना कि मेक इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहा तो था, क्या कोई राष्ट्रपति को क्या कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से किसी एक पार्टी के साथ अलाइन होता है क्या? बिल्कुल नहीं अलाइन होता। इसी तरीके से तो चीन के संदर्भ में उन्होंने कहा था, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना किसी पे कब्जा किया है। बाद में उसको फिर उसे सफाई देने की कोशिश की गई थी। तो ये ब्लंडर्स हैं जो विदेश नीति में ब्लंडर्स किए गए हैं, उसका एक नतीजा है ये। ओके, आरपी सिंह बोलिए। आशुतोष, कृपा कर अश्वत्थामा मारेगा पे मत जाइए, चेक कर लीजिए क्या हुआ था और जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। मैं आपको वो क्लिप भेज रहा हूं, मेरे पास आपका नंबर है, मैं आपको क्लिप भेज रहा हूं। चाहूंगा प्रोग्राम के दौरान ही देखकर वापस से आप भी अपनी गलती सुधार कर सकते हैं। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि मेक इन इंडिया के संदर्भ में कहा, मेक इन इंडिया बोला भी उन्होंने, ये नहीं संदर्भ में बोला भी मेक इन इंडिया। और ये कहा कि ये जो कैंडिडेट ट्रंप है ये भी कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, तो वो अपने देश की बात कर रहे हैं, आप उसको अन्यथा ले रहे हैं। अच्छा आरपी सिंह जी एक चीज और जवाब दीजिएगा। मानक 10 सेकंड। जब कोई शैतान बच्चा जब रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो इसी तरीके से वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, आज भी मोदी सरकार, बीजेपी के लोग कह सकते हैं हमसे गलती हुई, जैसे अमन आनंद ने गलती बात। मैं चाहूंगा कृपा कर मैं अभी तुरंत वीडियो मानक आपको भेज रहा हूं, अगर आपके पास नहीं है वो उसमें से जो आपको ठीक लगे उतना
आप जरूर चलाइएगा। अच्छा ठीक है, आप इसमें एक कमेंट और करिएगा, एक कमेंट और करिएगा। अभी आपने अमन आनंद को सुना, ट्रंप सपोर्टर हैं, राइट विंगर हैं, थे, अभी तक पता नहीं है या नहीं है। वो कह रहे हैं कि दुनिया भर के इंडिया के राइट विंगर्स के लिए भी ये एक शौक है और शायद उनको भी शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी आज। क्या सारे के सारे राइट विंग आइडियोलॉजी वाले लोग शर्मिंदा होंगे क्या आज ये सब देखकर जो यूएस में हो रहा है? दुनिया में जितने लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उनको आज शर्मिंदगी हो रही होगी। क्योंकि जो वहां हुआ वो अनार्किज्म है, और अनार्किज्म लोकतंत्र में नहीं चल सकता। वो लेफ्ट की आइडियोलॉजी को सूट करता है। किसी भी और जो ठीक सोचने वाले लोग हैं उनको ये सूट नहीं करेगा, ना चाहेंगे कि कहीं भी दुनिया में अनार्किज्म हो। बेशक वो सीए के नाम पर यहाँ पर आप क्या इसमें भी आरपी सिंह, क्या आप इसमें भी साजिश का आरोप लगा रहे हैं? आप कह रहे हैं सूट करता है लेफ्ट विंग को, कर रहे हैं राइट विंग वाले, आप कह रहे हैं सूट करता है लेफ्ट विंग को। मैंने कहा अनार्किज्म सूट करती है लेफ्ट विंग वालों को। मैंने ये नहीं कहा जो वहां और लेफ्ट विंग वाले कर रहे हैं। मैंने कहा जो अनार्किज्म इसीलिए मैंने वो सवाल पूछा। अनार्किज्म हो रही है, अब वहां की अनार्किज्म को लोग करें, वहां के लोग चिंता करें। ठीक है, ओके, बड़ा स्पष्ट है, किसी भी दुनिया में कहीं भी किसी देश में भी अनार्किज्म की कोई जगह नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक सेकंड अशोक जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले तेजिंदर सिंह मेरे साथ जुड़ गए, जर्नलिस्ट हैं, वॉशिंगटन डीसी से लाइव जुड़े हैं। तेजिंदर जी सुन पा रहे हैं मुझे? जहां जी कहिए। हाँ तेजिंदर जी, एक तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये आखिर आज ये हुआ कैसे, क्यों हुआ? ये डोनाल्ड ट्रंप के भाषणों से ही हुआ ना, कि उन्होंने चुनाव के पहले भी और बाद में भी यही कहा, हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे, बेईमानी हुई है, फर्जी वोट आ गए, नकली वोट आ गए, सब उन्हीं की गलती है ना? डोनाल्ड ट्रंप ही जिम्मेदार है ना इसके लिए? ये आपने तो खुद ही क्वेश्चन किया और खुद ही आंसर भी दे दिया। हाँ नहीं, क्योंकि क्लियर है, ये तो एकदम क्लियर है। यहाँ सुबह के 6:45 के करीब बजे हैं। रात भर हम सो भी नहीं सके हैं, बिकॉज कुछ ही घंटे पहले जो कांग्रेस ने फाइनलाइज किया कि जो बाइडेन जो है जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है। और ये पहली बार हुआ है, जैसा कि बार बार यहाँ के मीडिया चैनल्स और सब ने बताया कि करीब 200 साल के बाद ये पहली बार हुआ है कि कैपिटल हिल के ऊपर इस तरह का जो हंगामा या जिसको हम बेअदबी भी कह सकते हैं डेमोक्रेसी की। और इसका कारण तो बिल्कुल उसके पहले उसके बेटों ने उस रैली को संबोधित किया। फिर रूडी जो कि एक अच्छे मेयर रह चुके हैं न्यूयॉर्क के, लेकिन और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चलो अपने कैपिटल हिल की ओर और मैं आपके साथ हूँ। लेकिन वो जाके अपने बंकर में छुप गए। और ये एक बहुत ही घटिया किस्म की जो पॉलिटिक्स अमेरिका के इतिहास में लिखी जाएगी, और सिर्फ उसके कहने पे। और क्योंकि ये लोग, यदि आप एयरपोर्ट्स की रिपोर्ट पढ़े, ये लोग सब बाहर से आए थे, डीसी के लोग थे। और उनको जैसे आप तो भारत के जो दर्शक देख रहे हैं, भारत में भी वो ट्रक भर भर के, बसें भर भर के लोग लाए जाते हैं, यहाँ प्लेन लोड्स लाए गए थे। और इंडिया के हिसाब से एक भारत का जो एक प्रधानमंत्री आकर अब की बार ट्रंप सरकार वो वहां से ही एक माने ना जाहिर है। ठीक है, हाँ बिल्कुल यही अमन भी कह रहे थे। सर एक सेकंड रुकिएगा, अशोक सज्जनार के पास जा रहा हूं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अशोक जी माफ करिएगा, लास्ट में आपके पास आया हूं। अशोक जी, क्या ये वाकई आपको लगता है अशोक जी, जैसा अमन भी कह रहे थे, ये राइट विंग आइडियोलॉजी वाले दुनिया भर के लोगों के लिए एक बीच में फेज आया था ना अशोक जी, दुनिया भर में राइट विंग का राइज हो रहा था, क्या वो सबके लिए खतरे की घंटी है क्या कि अंधभक्ति क्या क्या नहीं करवा सकती है? देखिए माने आप मेरे पास आए हैं कितने 22 मिनट के बाद। मैंने देखिए आपके चैनल में आने के लिए 2 और चैनल को मना किया है, तो अगर आपको ऐसा करना हो तो मुझे आगे से मत बुलाया करिए अपने चैनल में। आपने जो प्रश्न पूछा है, हाँ बोलिए। वो मैं आपको बताऊं, इट इज अ फेलियर ऑफ मिस्टर ट्रंप, इट्स नॉट अ फेलियर ऑफ राइट विंग।
पॉलिटिक्स। ट्रंप इज वेरी इनसिक्योर, ट्रंप एक गुस्सा आदमी है, बड़े इगोटिस्टिक आदमी है, वो बहुत ही अपने को वो इनकॉम्पिटेंट है और इसीलिए उनका बिहेवियर ये रहा है और उन्होंने कहा है अपने लोगों को उकसाया है वहां पर जाने के लिए। तो मेरे विचार से ये बिल्कुल भी, देखिए दो ये धाराएं हैं, सोच की धाराएं हैं, एक लेफ्ट विंग एक राइट विंग। मेरे विचार से राइट विंग से इसके ऊपर कोई नहीं होगा। ये इसमें जो निंदा की गई है, भर्त्सना की गई है, ये राष्ट्रपति ट्रंप की गई है। अगर आप मुझे इजाजत दें, दो तीन चीज आप पहले जी बोलिए हाँ बोलिए अशोक जी बोलिए। जी देखिए, आपने उसमें कहा है एक चीज जो उनको वहां पर हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप वगैरह वगैरह, जब राष्ट्रपति को वो प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे थे उनसे, he was referring to him as the president of the biggest power in the world and one of our strongest partners। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये रिश्ता। दूसरी बात है, आपको ये भी समझना चाहिए, इस 4 साल में 2 समिट हुए राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, उससे पहले 2.5 साल में बराक ओबामा के साथ 3 समिट हुए, उनके साथ भी 9 बारी मुलाकात हुई, उनको भी यहाँ पर चीफ गेस्ट एज रिपब्लिक डे मनाया गया। तो इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री, भारत के जो भी सरकार है, उनका ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ हम रिश्ते अच्छे करेंगे। आखिरी बात मैं ये कहूंगा, जो आप कह रहे हैं ना अब की बार ट्रंप सरकार, उन्होंने तब प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था, जो जब आपका चुनाव हो रहा था 2016 में, तब आपने इस टर्म का प्रयोग किया था, अब की बार ट्रंप सरकार। उन्होंने अगले वाले आते हुए चुनाव के बारे में, इसके बारे में नहीं कहा था। तो इसीलिए अगर आप हमने बात करनी है तो यही कहना, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वयं इस एक्सप्रेशन का प्रयोग किया था अपने आप, एक अपनी इलेक्शन रैली में 2016 के इलेक्शन में। तो इसीलिए इसको उसमें मत लीजिएगा। और सभी लोग यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई बहुत गलती थी, कोई गलती नहीं थी। He was just repeating what Mr. Trump had said earlier period. It was not his statement. This was a repetition of the statement made by Mr. Trump at one of his election rallies. That is all. तो इसीलिए इसको कंफ्यूजन मत करिएगा। जो आने वाले इलेक्शन के बारे में नहीं बोल रहे थे, पुराना जो इलेक्शन हो गया है 2016 में, उसके बारे में बोल रहे थे। ओके, बहुत बढ़िया। With due apologies सर, अशोक जी, थैंक यू सो मच एंड सॉरी। आगे से थोड़ा और कोशिश करेंगे सर, क्योंकि आज हमने शो थोड़ा आधे घंटे का रखा है, इसीलिए कोई बात नहीं, we'll do it again सर। एंड थैंक यू सो मच, आपने बाकी चैनलों को मना करके मेरे शो में आने का डिसीजन लिया, और बाकी सारे मेहमानों का भी शुक्रिया इसी नोट पर कि आखिरकार इस सारी की सारी हिंसा के आखिर में कम से कम डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपनी हार मान ली है। लेकिन हां, यह दिन भुलाए नहीं भूलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह, आशुतोष, अमन, आपका, तेजिंदर जी और अशोक सजनार। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।